हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे जो है हमारा MI केमिस्ट्री क्लासेस। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ ये जो 11th का चैप्टर फर्स्ट है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यहाँ। तो हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी करने वाले। उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये चैप्टर पढ़ने के लिए हमें क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो फिर हम एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे अच्छे से। और ये जो होगा हमारा, ये मोस्टली टारगेट करेगा JK बोस को। JK बोस हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड है, क्योंकि मैं J&K का रहने वाला हूँ, तो इसको टारगेट करेगा। प्लस हमारा जो CBSE बोर्ड होता है उसको टारगेट करेगा। उनके जो हमारे पेपर्स होते हैं एग्ज़ाम्स, उनको टारगेट करेगा ये। इसमें मैं ज़्यादा नीट नहीं करूँगा क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो सब्जेक्ट की नॉलेज गेन करके आगे जाना चाहते हैं, सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए होगा ये। और ऐसा भी नहीं है कि हम थोड़ा सा ऐसे टाइम पास कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम इस पूरे चैप्टर को अच्छे से वर्ड एक्सप्लेन करेंगे इसका। तो यूट्यूब पे भी मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो JK बोस का होता है ये नहीं होता वहाँ। ठीक है, वहाँ सारे लोग मोस्ट ऑफ द टाइम जो अच्छे टीचर्स हैं वो नीट जेई यही पढ़ाते हैं, क्योंकि सब इसी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो फिर हम देखेंगे एक एक चीज़ कि क्या होता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले हमने यहाँ लिखा है व्हाट टू स्टडी, मतलब इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसमें कम से कम 8 से 10 लेक्चर्स इसके बनाने पड़ेंगे। ठीक है, 8 से 10 लेक्चर्स, तब जाके ये चैप्टर अच्छे से वर्ड एक्सप्लेन करके ख़त्म होगा। और आपने क्या करना है, जो हम यहाँ पढ़ेंगे मैं बोर्ड पे लिखूँगा उसको, तो आपने नोट्स बना लेने साथ साथ। ठीक है, नोट्स बना लेने, तो फिर आपको लिखते टाइम वो नोट्स खुद ही याद हो जाएंगे उस टाइम। ठीक है, तो हम उसके बाद लास्ट टाइम इसके जो ये हमने कुछ ये CBSE और JK बोस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी NCERT टेक्सचुअल क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देखो हमने लिखा है कि क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक, अगर आपने पढ़ा है पहले तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो मैं ये मान के चलूँगा आपको कुछ नहीं आता इस चैप्टर का, बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक, फर्स्ट हमारा है यहाँ जनरल इंट्रोडक्शन। हम इसमें पहले जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, इसमें हम देखेंगे जनरल इंट्रोडक्शन में देखेंगे हम केमिस्ट्री जो होती है उसकी डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखेंगे और थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक होता है, क्योंकि ये सिलेबस जो है वो पूरा JK बोस का मैं पढ़ाऊँगा, साथ में CBSE का भी तो वही होता है सिलेबस, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1-2 टॉपिक डिफरेंस होते हैं। ठीक, दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे यहाँ इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। ठीक, केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या स्कोप है, वो हम पढ़ेंगे। थर्ड वाली चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे, हमारा जो 9th में चैप्टर लगता था एक मैटर, वो यहाँ मैटर पढ़ेंगे हम, इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और मिक्सचर कंपाउंड्स वगैरह ऐसा करके कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद 4th नंबर पे हम स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, जो कि हमारे 4 होते हैं, मुझे लग रहा है 4 होते, 9th में 2 ही थे हमारे। उसके बाद हम करेंगे यहाँ ये एक टॉपिक होता है हमारा पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। ये सिलेबस में दिया होता है कि मैटर का पार्टिकल्स का जो नेचर होता है वो उसमें हम ये स्टडी करेंगे। एक तो करेंगे डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक, उसके बाद हम यहाँ 6 नंबर में पढ़ेंगे, इसमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, उसके बाद 7th नंबर पे हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट, जो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियोस पड़ी हैं इस मोल कंसेप्ट की। ठीक है, हम पढ़ेंगे थोड़ा बोर्ड टाइप का। ठीक है, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे लेकिन बोर्ड टाइप का पढ़ेंगे। उसके बाद ये 8th नंबर पे होता है हमारा, यहाँ पढ़ेंगे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला, इनकी कैलकुलेशन वगैरह ये पढ़ेंगे। उसके बाद 9th नंबर पे हम पढ़ेंगे यहाँ परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, 10th पे हम यहाँ पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्री। इस वर्ड को कुछ लोग स्ट्रेचियोमेट्री बोलते हैं, कुछ लोग स्टिशियोमेट्री, कुछ मैं बोलूँगा स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जब हमारा चैप्टर यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम कौन से, प्रीवियस ईयर JK बोस के, ठीक, और CBSE बोर्ड वाले, और उसके बाद NCERT टेक्सचुअल क्वेश्चंस, ये सारे हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारा एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक काम करना, नोटबुक लेना,
जो मैं यहाँ लिखूँगा उसको साथ साथ आपने क्या करना है, नोट्स बना लेने, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, कुछ ना करना पड़े, सिर्फ रिवाइज करना पड़े, कोई बुक देखने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, हम सारा अच्छे से यहाँ करेंगे। ओके, चलो करते हैं फिर स्टार्ट। ये क्या है कि वाई टू स्टडी दिस चैप्टर, इस चैप्टर को स्टडी क्यों करना है। ठीक, आप देखो जो हमारी केमिस्ट्री होती है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें चाहिए हमें बेस। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, ये एक बहुत बेसिक चैप्टर है, अगर हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो हम केमिस्ट्री को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से सीरियल वाइज पढ़ना पड़ेगा हमें, सीरियल वाइज, तब जाके यहाँ समझ में आएगा। तो फर्स्ट चैप्टर जो होता है हमारा, उसको हम स्टडी करेंगे, ये पूरा एक बेस बनाएगा आपका। ठीक है, जैसे ये बेस बनाएगा, उसके बाद हम अगर दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो वो फिर आपको बहुत आसान लगेगा। इसी तरह जब तीसरा चैप्टर पीरियडिक प्रॉपर्टीज पढ़ लोगे, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लोगे, तो समझो पूरी केमिस्ट्री समझ आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये जो चैप्टर होते हैं हमारे क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर जो है इसको अच्छे से स्टडी करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके, फर्स्ट टॉपिक है हमारा जो, वो है हमारा जनरल इंट्रो। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर में हम सिर्फ केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री होती क्या है वो देखेंगे। तो आप लिखो पहले केमिस्ट्री। ठीक है, आप साथ साथ लिखना ताकि आपके नोट्स भी तैयार हो जाएं। आप खुद अपने हाथ से लिखोगे तो फिर बहुत अच्छे से आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ क्या डेफिनेशन होती है केमिस्ट्री। ठीक, मैं लिखता हूँ यहाँ, केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच, मतलब ये एक ब्रांच होती है, ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, जो किसके बारे में बताती है हमें, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर। ठीक है, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ, मैटर। ठीक, मैटर एंड द चेंजेस which the matter undergoes, ठीक है, undergoes under different conditions, and the laws which govern these changes, ठीक, these changes। ठीक, ये होती है हमारी केमिस्ट्री की डेफिनेशन। तो आप इसको समझ सकते हो, कैसे समझ सकते हो, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ऑफलाइन में एक क्लास होती है, साथ साथ नोट्स प्रिपेयर होते हैं, वैसा ही पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो आप ये इसको साथ साथ लिख सकते हो, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा लिख सकते हो। तो अभी हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक, तो आप देखो यहाँ क्या लिखा है, केमिस्ट्री इज दैट, मतलब आप बोल सकते हो कि ये एक ऐसी ब्रांच है साइंस की, ठीक, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, मतलब ये हमें बताती है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। ठीक, कि उस ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मतलब आपको ये बताती है किसके बारे में, कि कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और प्रॉपर्टीज क्या है किसी मैटर की, उसके बारे में जो बताने वाली जो साइंस होती है, उस साइंस को हम बोलते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, और उसके बाद ये और क्या बताती है हमें, इन द चेंजेस विच द मैटर अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशंस, मतलब मैटर में क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, डिफरेंट कंडीशंस पे। ठीक, एंड द लॉज विच गवर्न दीज चेंजेस, और वो जो चेंजेस आती है मैटर पे, उसको कौन कौन से लॉज जो होते हैं वो क्या करते हैं, गवर्न करते हैं, मतलब कौन कौन से लॉ अप्लाई होते हैं वहाँ, वो पूरी चीज़ें हमें कौन बताता है, हमें बताते हैं हमारा जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि हम बेस से स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगा फिर। ठीक, तो ये हमने यही एक चीज़ देखनी थी जनरल इंट्रोडक्शन में। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा रहेगा टॉपिक, आपको ये समझ आया केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जो हमें क्या बताएगी, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब हम आगे ये भी देखेंगे मैटर क्या होता है। ठीक, ये सब कुछ देखेंगे, अभी आप इतना देखो। ठीक, अब आप देखो दूसरा टॉपिक होता है हमारा इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ
केमिस्ट्री, ये जो टॉपिक है यहाँ से हमें पता चलता है कि केमिस्ट्री ने हमें आज तक क्या क्या दिया है और क्या क्या हमें ये देने वाली है। ठीक है, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी पैदा होगा। ठीक, तो पहली ये जो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, इसमें हम कैसे देख सकते हैं, हम देखो पहला पॉइंट हम यहाँ लिख सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। तो पहला इसने हमें क्या दिया, देखो पहला पॉइंट आप लिख सकते हो सप्लाई ऑफ फूड। ठीक, सप्लाई ऑफ फूड एक पॉइंट ये वाला होता है। ठीक, आप देखो कि पुराने ज़माने में जो हमारे फूड थे, मतलब जो हमारी फसलें होती थी ना, वो ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, तो जब केमिस्ट्री आई तो उसने क्या किया, आपको पता है फर्टिलाइजर्स बनाए उसने। तो फर्टिलाइजर डालो तो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फसलें आती हैं आजकल। ठीक है, होती हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो केमिस्ट्री ने हमें फूड सप्लाई करने के लिए क्या क्या दिया। ठीक, तो हमें इसने क्या दिया, यहाँ लिख सकते हो प्रोवाइडेड, क्या क्या प्रोवाइड किया हमें, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, आपको पता है केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होती हैं तो वो केमिस्ट्री की बनाई हुई है। ठीक है, केमिस्ट्री की बनाई हुई केमिकल फर्टिलाइजर्स, जैसे यूरिया, इसमें लिख सकते हो यूरिया, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, यूरिया, ऐसे कुछ ये फर्टिलाइजर्स ऐसी होती हैं कुछ, वो हमें किसने दी, केमिस्ट्री ने दी। उसके बाद देखो हमने और क्या चीज़ दी, इसने हमें दिए इसने इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स है ना, पेस्टिसाइड्स, ये भी हमें केमिस्ट्री देती है। ठीक, एंड प्रिजर्वेटिव भी दिए हमें। ठीक, प्रिजर्वेटिव्स ये भी हमें किसने दिए, केमिस्ट्री ने दिए। तो ये जो हमें हमारी ये जो चीज़ें दो लिखी हैं मैंने, इसकी वजह से ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड बढ़ गई। ठीक, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि केमिस्ट्री ने हमें क्या दिया, मतलब केमिस्ट्री की एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ है कि इसने फूड की सप्लाई में हमें बहुत सारी चीज़ें दी। ठीक है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, पता ना आपको, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो जैसे फसलों को कुछ कीड़े लग जाते हैं ना, तो वो फसलें ख़राब करते हैं, उनको मारने के लिए ये पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स में जैसे यूरिया होता है, सोडियम नाइट्रेट, ऐसी फर्टिलाइजर होती हैं। उसके बाद प्रिजर्वेटिव, मतलब खाने को प्रिजर्व करने में जो हेल्प, जैसे आप देखते हो चिप्स कुरकुरा ये जो होता है ना, इसमें प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं, और भी खाने में प्रिजर्वेटिव होते हैं डालने के लिए। ठीक है, ये हमें किसने दी है, केमिस्ट्री ने दी है। ठीक, तो दूसरा पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हो, क्या चीज़ और क्या दिया केमिस्ट्री ने, आप लिख सकते हो कंट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन। दूसरा पॉइंट लिख सकते हो कंट्रीब्यूशन, ठीक, टू बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन। ठीक, मतलब हमें एक अच्छी हेल्थ और सफाई वाली जो चीज़ होती है वो केमिस्ट्री ने हमें दी। ठीक, तो इसमें आप लिख सकते हो कि बेटर हेल्थ के लिए, जैसे देखो केमिस्ट्री ने कुछ ड्रग्स बनाई है, तो आप यहाँ लिख सकते हो एक ड्रग होती है सिस्प्लेटिन। ठीक, अच्छा, एक ड्रग होती है हमारी एजिडोथाइमिडाइन, AZD, इसको लिख सकते हो एजिडोडाइन, THY गलत हो गया ये, THY थाइमिडाइन, डीन पढ़ो, डाइन पढ़ो। ठीक, एजिडोथाइमिडाइन, ये आपको पता है ये कैंसर ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है, ये भी हमें केमिस्ट्री ने दी। ठीक, उसके बाद ये एड्स विक्टिम्स जो होते हैं हमारे, उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। तो अब आप देखो, ये तो सिर्फ 2 दवाइयों के नाम लिखे, बाकी देखो पैरासीटामोल, विटामिन्स है ना, मिनरल्स, बहुत सारी दवाइयाँ जो होती हैं, हमें जितनी भी दवाइयाँ हम खाते हैं वो सारी कौन देता है, केमिस्ट्री देती है। ठीक है, यहाँ से आप ये बोल सकते हो, और भी लिख सकते हो इसमें आप यहाँ से आगे इधर ऐड कर दो, यहाँ मैं लिख देता हूँ। देखो आपको एनाल्जेसिक्स दी केमिस्ट्री ने। ठीक, एनाल्जेसिक्स ये होती है कौन सी, एनाल्जेसिक्स को बोलते हैं टू रिड्यूस पेन, मतलब पेन को रिड्यूस करने के लिए हमें कौन सी एनाल्जेसिक्स मेडिसिन बना के दी। उसके बाद एंटीबायोटिक्स बना के दी हमें केमिस्ट्री ने, एंटीबायोटिक्स बना कर दी। ठीक है, एंटीबायोटिक्स पता है आपको, पता है आपने पढ़ा होगा, जैसे स्ट्रेप्टो
माइसिन, ये तो पुरानी एंटीबायोटिक है, ठीक है। आजकल बहुत सारी एंटीबायोटिक्स आती हैं, तो ये क्या करती हैं, ये हमारी करती हैं क्योर इन्फेक्शन को क्योर करती है। आई समझ आपको। और देखो जैसे कुछ होती हैं ट्रंक्विलाइजर्स, मेडिसिन होती हैं, क्या करती हैं, रिड्यूस स्ट्रेस को रिड्यूस करने वाली मेडिसिन होती हैं ट्रंक्विलाइजर्स। तो ये हमारा केमिस्ट्री में हम बोल सकते हैं कि इसने बेटर हेल्थ में हमारी हेल्प की, बेटर हेल्थ होने के लिए। उसके बाद देखो सिंथेटिक विटामिन्स, ठीक है, इन मिनरल्स, ये भी हमें किसने दिए, केमिस्ट्री ने दिए ना, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है केमिस्ट्री की। आई समझ आपको इतनी। अब आप देखो, और देखो हम इसको पूरे को साफ करते हैं। उस थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो, इंक्रीज इन कंफर्ट्स एंड प्लेजर्स, इंक्रीज इन कंफर्ट्स एंड, ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये भी हमें केमिस्ट्री प्रोवाइड करती है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में भी ये आता है। आई समझ आपको। देखो केमिस्ट्री ने हमें हमारी कंफर्ट को बढ़ाने के लिए, प्लेजर्स को बढ़ाने के लिए क्या क्या दिया हमें। आप यहां से बोल सकते हो, देखो सिंथेटिक फाइबर्स ये दिए हमें, जहां से यहां से क्या बनते हैं, क्लोथिस। मतलब केमिस्ट्री ने कुछ अपने सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जहां से हमें क्या मिलते हैं, क्लोथिस मिलते हैं। और क्या मिलता है, और क्या देते हैं हमें, बिल्डिंग मटेरियल्स। आप ये सोचो पुराने ज़माने में कच्चे घर होते थे, तो केमिस्ट्री ने सीमेंट दी ना हमें, तो वहाँ से हमें बिल्डिंग मटेरियल्स, तभी तो हम क्या करते हैं आजकल इतने पुराने बिल्डिंग्स बनाते हैं, इसमें आ जाता है कौन से, सीमेंट एंड स्टील, ठीक है। ये सब कुछ केमिस्ट्री ने दिया है, जहाँ से बिल्डिंग मटेरियल्स बनते हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हो ना, बिल्डिंग मटेरियल्स, तो ये क्लॉथ्स हमारी कंफर्ट ही बढ़ाते हैं ना। तो ऐसा हो, अगर ऐसा हो कि हमारे पास कपड़े हो ही ना, तो हम क्या करेंगे, ठीक। तो इसलिए जो बिल्डिंग मटेरियल होते हैं वो हमारी प्लेजर्स और कंफर्ट्स को बढ़ाते हैं, ठीक। उसके बाद देखो आप, और क्या दिया इसने, अनब्रेकेबल ग्लासेस, ठीक। केमिस्ट्री ने हमें क्या दिया, अनब्रेकेबल ग्लासेस, मतलब कुछ ऐसे ग्लासेस होते हैं जो क्या करते हैं, कभी टूटते नहीं है, ठीक। तो वैसे हमें किसने दिए, केमिस्ट्री ने दिए। तो ये इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। उसके बाद देखो आप, परफ्यूम्स, आई समझ आपको, परफ्यूम्स, डिटर्जेंट्स, ठीक, कुकिंग गैस, ये किसने दी हमें, केमिस्ट्री ने दी, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, परफ्यूम्स अगर ना होती तो हम कैसे लोगों को इम्प्रेस करते फिर, ठीक है ना। अच्छी परफ्यूम लगाओ तो लोग खिंचे हुए आते हैं, कभी कभी आते नहीं हैं, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि आपने परफ्यूम लगाई हो और लोगों को पसंद आ जाए, कोई आ जाए अट्रैक्ट करके, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, मजाक है, ठीक। आप देखो परफ्यूम्स देती है हमें, डिटर्जेंट, सर्फ साबुन जो होते हैं उन्हीं को बोलते हैं डिटर्जेंट, है ना। अच्छा, उसके बाद कुकिंग गैस, जो हमारे घर में गैस है, पुराने ज़माने में चूल्हे जलाते थे, तो आजकल हम क्या है, देखो गैस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारा किसने दिया हमें, केमिस्ट्री ने दिया। उसके बाद देखो आप क्या लिख सकते हो, फोर्थ पॉइंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। ये जो एक चीज़ है, ये किसने दी हमें, आप यहां से बोल सकते हो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यहां से आप देख सकते हो, देखो हम ट्रांसपोर्ट के, देखो गाड़ियां चलाने के लिए चाहिए हमें क्या, डीजल एंड पेट्रोल, ये चाहिए, ठीक है। ये क्या चीज़ें, केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारे जो होते हैं केमिकल प्रोडक्ट्स, इनकी अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमें किसने वहाँ से, मतलब जैसे ज़मीन से मिलते हैं ये, ठीक है, वहाँ से निकाल के प्यूरीफाई कौन करके देता है, केमिस्ट्री की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज करके देती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारा डीजल एंड पेट्रोल, ये इसने दिया हमें। और आप बोल सकते हो टेलीफोन्स एंड मोबाइल्स, ठीक। तो आप देख सकते हो
टेलीफोन से मोबाइल्स हमें किसने दी है? केमिस्ट्री ने दी है, क्योंकि देखो टेलीफोन के बीच में कुछ रेज वगैरह यूज़ होती है ना, इंफ्रारेड पता नहीं, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, कुछ रेज यूज़ होती हैं, वो कौन स्टडी करता है? केमिस्ट्री स्टडी करती है। मोबाइल फ़ोन के बीच में देखो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, ऐसे ऐसे ब्लैक ब्लैक कलर के सिलिकॉन चिप्स, वो सब क्या होते हैं? मतलब वो तो केमिस्ट्री ने बनाए, ठीक है, लैब में एक्सपेरिमेंट कर करके। बाद में फिर जब इंजीनियर्स आए, उन्होंने उसको एक रूप दे के मोबाइल टेलीफोन बना दिए। तो ओवरऑल डीजल पेट्रोल मोबाइल फ़ोन ये कौन देता है? हमें केमिस्ट्री देती है। आई समझ आपको? उसके बाद देखो 5th नंबर पे एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री में केमिस्ट्री की क्या एप्लीकेशन है, यूज है, ठीक। तो आप यहां से ये देख सकते हो, बहुत सारी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ में केमिस्ट्री ने हमारा क्या क्या अच्छा एक मदद की उनकी। जैसे ग्लास इंडस्ट्री में, ग्लास इंडस्ट्री, ठीक, ग्लास इंडस्ट्री जो होती है उसमें सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक। उसके बाद आप बोल सकते हो पेपर इंडस्ट्री, ठीक है। इंडस्ट्रीज में भी केमिस्ट्री ने क्या किया? ईटीसी कर दो, हमारी हेल्प की, ठीक। अच्छा, अब आप देखो एप्लीकेशंस, लास्ट है ये, लास्ट एप्लीकेशन है, एप्लीकेशंस इन वार, 6 नंबर पे। एप्लीकेशंस इन वार, वार में जो हमारा देखो ना जंग लगते हैं ना जब, तो उस टाइम क्या होता है आपको पता है? बम ब्लास्ट होते हैं, सब कुछ होता है, जो भी होता है, ठीक है। वो जो हमारे चीज़ें होती हैं वो ब्लास्ट वाली, तो वो कौन देता है? वो केमिस्ट्री बनाती है, ठीक। तो यहाँ आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि ऑल द एक्सप्लोजिव्स, ऑल द एक्सप्लोजिव्स एंड, जितने भी एक्सप्लोजिव होते हैं पॉइजनस गैसेस होती हैं, पॉइजनस गैसेस, ठीक। सारे एक्सप्लोजिव पॉइजनस गैसेस दैट आर यूज्ड इन वार आर द प्रोडक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, दैट आर यूज्ड इन वार, ठीक, आर द प्रोडक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये हमारे सारे किसके प्रोडक्ट्स हैं? केमिस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक। आपको इतना समझ में आया, ठीक। तो अगर आपको इतना समझ में, अभी तक हमने क्या देखा? देखो हमने देखा एक तो जनरल इंट्रोडक्शन, देखी केमिस्ट्री की डेफिनेशन, ठीक है, केमिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस उसकी यहाँ हमने देख ली। तो आप एक काम कर सकते हो, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो। तो अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा? मैटर वाला, ठीक। मैं यहाँ लिख देता हूँ मैटर, वो हमें पढ़ना है, ठीक है, मैटर। इसको हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले क्योंकि ये वीडियो 20, 22, 25 मिनट की हो गई है, तो आप देखते देखते थोड़ा सा बोरिंग हो गया आपको, तो पहले आप एक वीडियो देखो, उसके नोट्स बनाओ अच्छे से। लेक्चर 2 में हम ये पढ़ेंगे मैटर, ओके। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, ओके, टेक केयर, बाय।